एक दिन इस लड़के ने गौर किया कि बैंक हर कुछ दिनों में हर ग्राहक के कुछ पैसे सेवा शुल्क के नाम पर काट लेता है। उसके दिमाग में भी एक जबरदस्त आइडिया आया, अगर हर ग्राहक का सिर्फ एक पैसा काट लूं तो मैं दिन के लाखों कमा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले उसने एक खतरनाक वायरस बनाया और उसे एक फर्जी मेल बना करके अपने सीनियर को भेज दिया। जैसे ही सीनियर ने मेल खोला, ईमान को उसके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल गया था। इसके जरिए ईमान ने पूरे बैंक सिस्टम में वायरस फैला दिया और बैंक के सर्वर तक हैक कर लिया। अब उसके पास 95 लाख ग्राहकों का डेटा था। उसने हर अकाउंट से सिर्फ एक पैसा सेवा शुल्क के नाम पर काटा और उसने ग्राहकों के खातों से कुल 95,000 रुपए निकाल लिए। लेकिन पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने से वो पकड़ा जा सकता था, इसलिए उसने बैंक के ही एक 10 साल से निष्क्रिय अकाउंट में वो पैसा डाल दिया। ये सब होते ही दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। 2 दिन पहले ही ईमान के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। ऊपर से पता चला कि उसके पिता ने पहले किसी गैंग से कर्जा लिया था और अब वे लोग भी पैसे मांगने आ गए थे। ईमान भाग करके एक टैक्सी में बैठ गया और पैसे निकालने की प्लानिंग शुरू की। ना तो वो ट्रांसफर कर सकता था और ना ही एटीएम से निकाल सकता था। एक ही तरीका था, सीधे बैंक काउंटर से पैसे निकालना। उसने नकली कंपनी लेटर बनाया और पहले से ही बैंक को जानकारी भेज दी, फिर फर्जी आईडी बनाई और बैंक पहुंचकर सारा पैसा निकाल लिया। सबसे पहले उसने उन गैंग वालों को पैसे दिए और फिर उसके पिता का इलाज करवाया। अगले दिन जब ईमान ऑफिस पहुंचा तो खबर मिली कि उसका बॉस मारा गया। अब बैंक सीज हो चुका था और पुलिस भी आने वाली थी। ईमान डर गया क्योंकि बॉस के कंप्यूटर में वो मेल अभी भी थी जिससे वो वायरस भेजा गया था। उसने तुरंत सर्वर से वायरस डिलीट करने की योजना बनाई।